बच्चों हम लोग आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। यह क्वेश्चन बेसिकली हिस्ट्री का है बच्चों, हिस्ट्री और प्लस में पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का भी एक क्वेश्चन है बच्चों। यह पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन है। ध्यान दो, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, जो भारत का संविधान है वो 26 जैन को ही, 26 जनवरी को ही क्यों इनफोर्स हुआ, क्यों लागू हुआ था। बच्चे ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आखिर चले मान ली जनवरी में, तो 26 को ही क्यों, 27 कर देते, 25 कर देते, 24 कर देते, 23 कर देते, बाकी 30 दिन और थे, मतलब 1 से लेकर 30 तक, उसमें 31 कर देता। 26 को ही क्यों, दूसरी बात जनवरी में ही क्यों। देखिए बच्चों, इससे पहले आपको समझने से पहले आपको हमारे इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए। देखिए बच्चों, ये हमारा संविधान कब लागू हुआ, पहले ये बताओ, कोई बच्चा बताओ, हमारा प्यारा संविधान कब लागू हुआ। सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों, 26, बिल्कुल सही कहा, 26 जनवरी 1950 को बच्चों, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। ठीक, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये बताइए, बिल्कुल सही, इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रदेश में लागू मतलब क्या कि नियम बन गया कि अब संविधान के तहत तुम्हें कार्य करने पड़ेंगे। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। देखो बच्चों, लेकिन संविधान बन गया था 26 नवंबर को ही। संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया। बात समझे बच्चों, जो हमारा संविधान है 26 नवंबर को ही बन क्या हो गया, तैयार हो गया 1949 में। तो प्रश्न उठता है कि सर, तो 26 नवंबर को ही लागू कर देना चाहिए। तो नवंबर से 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29, 30, फिर जनवरी में भी नहीं, दिसंबर में भी लॉन्च नहीं किया, दिसंबर में बिता दिया, फिर जनवरी में आकर 26 को ही क्यों लॉन्च किया। हालांकि बच्चों 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस, ध्यान दो, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। समझिए, अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि 26 तारीख क्यों लागू। देखो बच्चों, इसको समझने से पहले आपको कुछ इतिहास के कुछ पन्नों को उलटना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास कहता है बच्चों, एक आप सभी लोग जानते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये बच्चे तो सभी जानते होंगे। ठीक है, आप देखो, जो हमारे नेहरू साहब थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे बच्चों, उन्होंने बच्चों क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 1929, ध्यान दो, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे बच्चों। ध्यान दो, जो लाहौर, जो वही लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, वही लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, उसी लाहौर, ध्यान दो, वही लाहौर बच्चों, सुनिए, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ध्यान दीजिए बच्चों। और लाहौर बच्चों, मैं बता दूं फैक्ट, लाहौर जो है वो बेसिकली, ध्यान दीजिए सभी लोग, हल्ला नहीं, बिल्कुल हल्ला नहीं, ध्यान दो। लाहौर राम के बेटा लब ने, आप जानते हैं बच्चों, राम भगवान के दो पुत्र थे, लव एंड कुश। आप जानते हैं लव एंड कुश, राम पुरुषोत्तम भगवान राम जो थे, उनके दो पुत्र थे, लव और कुश। ध्यान दीजिए, तो लब ने बसाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है कि लाहौर किसने बसाया? लब ने। लब वही राम जी के बेटे लब। तो ये तो अलग बात हुआ। अब देखिए बच्चों, तो हुआ क्या 1929 में, देखो होता क्या था, जैसे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्तमान में राहुल गांधी जी हैं। कौन है? राहुल गांधी।
फिर बाद में फिर सोनिया गांधी थी, फिर राहुल गांधी, यही दो को रहता है, चेंज होते रहता है। समझे बच्चे? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए हुआ क्या, उन्होंने कसम खाया था कि हम देश को आजाद कर देंगे। किसने कसम खाया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कसम लिया था, इस देश को क्या करना है? आजाद कर देना है। किससे आजाद करना है? अंग्रेजों से। आपको पता हो बच्चों, अंग्रेज वही अंग्रेज जिन्होंने में लगभग 200 साल, कितने साल? लगभग में एग्जैक्ट नहीं, लगभग 200 साल हम पर क्या किया? अत्याचार किए, लूट खसोट किया। जो सोने की चिड़िया कहते थे, कोयला की चिड़िया बना दिया, घटिया, मतलब बहुत लूटा। तो बच्चों समझिए, तो हमारे जो नेहरू साहब थे उन्होंने शपथ लिया था कि देश को इस अंग्रेजों से मुक्त करना है और आजाद करना है। बच्चों शपथ लिए थे कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिए। यह महीना था दिसंबर। ये महीना कब था बच्चों? दिसंबर। ध्यान दीजिए, दिसंबर का महीना था। देखो बच्चों, दिसंबर का महीना था। दिसंबर में यह अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। बच्चों सुनिए, फिर चूंकि जानते हैं दिसंबर के बाद साल बदलता है, जनवरी आता है, तो फिर मीटिंग हुआ। ठीक, फिर मीटिंग हुआ। लेकिन उस समय अंग्रेज ने देश को आजाद नहीं किया। उनका अधिकार बोल लिए थे कि हम 1930 तक हम उसको आजाद कर देना है, बट अंग्रेज इतनी जल्दी जाने वाले थे नहीं, अंग्रेज नहीं गए। इन्होंने को क्या सोचा कि अपने आप घोषित कर दिया कि देश आजाद हो गया। 26 जनवरी को, ध्यान दो, 26 जनवरी, जैन लिखना सब में, जैन मतलब जनवरी, 26 जनवरी 1930 को हमारे नेहरू जी ने घोषणा कर दिया कि भारत आजाद हो गया है। भारत आजाद हो गया, लेकिन वास्तविक रूप से आजाद नहीं गया। जब देश पूरा सो रहा था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब देश पूरा सो रहा था कौन सा नेता जाग रहा था और झंडा फहरा रहा था? तो नेहरू जी। जब देश पूरा सो रहा था तो कौन सा नेता झंडा फहरा रहा था और देश को आजाद करा रहा था? तो नेहरू। 26 जनवरी 1930 को बच्चों आजादी की घोषणा कर दिया। और इसी चूंकि नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को घोषणा कर दिया कि देश अब आजाद हो चुका है। हालांकि अंग्रेज आजाद नहीं किए थे और हम आजाद हुए भी नहीं थे। यह एकमात्र क्या था? घोषणा, और झंडा फहराना शुरू कर दिया नेहरू जी ने। ठीक है, झंडा फहराना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। चूंकि उस समय आप जानते हैं कि नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का एक दबदबा होता है, हर एक काम पर दबदबा। तो नेहरू जी ने क्या किया, बोला कि अब हम लोग जब 1950 में गए ना, बोला 26 जनवरी को ही 1950 को ही लागू करेंगे, क्योंकि हमने घोषणा किया था 26 जनवरी 1930 को देश आजाद हो गया। क्योंकि आजाद नहीं हो पाया था, तो अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, तो इसीलिए 26 जनवरी को, ध्यान दो बच्चों, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग आजाद होने की घोषणा कर दिए थे बच्चों। यही रीजन है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। समझ आया बच्चों आपको? समझ आया बच्चों? और बच्चों नेहरू जी की 2 पुस्तकें हैं। मैं एक पुस्तक के नाम बोल देता हूं, दूसरा पुस्तक आपको बोलना है। एक पुस्तक है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हमारे नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री।
दूसरा बच्चों आपको बताना, एक बुक और है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक किसने लिखा? दूसरी पहला प्रश्न बच्चों, मैंने बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा नेहरू जी ने, सब जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बट इसको बताओ तब मानो। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर से भारत की खोज, यह पुस्तक किसने लिखा? आपको कमेंट में बताना है। दूसरी बात, नेहरू जी की 2 पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया को छोड़ करके वो लिखो, बताओ, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, ये बताइए कि नेहरू जी को हम लोग एक उनका उपनाम है, उपनाम जैसे होता ना, जैसे मेरा नाम कन्हैया है, मेरा ओरिजिनल नाम कन्हैया, मेरा नाम उपनाम है गोलू, प्यार से, तो आपका भी उपनाम होगा कोई निक नेम, तो इनका भी एक उपनाम है, वो भी बताइए। चौथी बात कि नेहरू जी प्रधानमंत्री कितने सालों तक रहे, ये बताइए। पांचवी बात, ये बताओ कि नेहरू जी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? हत्या मतलब हत्या बोल रहा हूं, उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, हत्या नहीं। हत्या तो हुई थी किसकी? हमारी जो रूस में मर गए थे, कौन थे? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, और एक और था, ये है जय जवान जय किसान नारा दिया था, नहीं जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री बच्चों, जय विज्ञान जय किसान जय विज्ञान, सॉरी जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। छठी बात ये बताइए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया? जय विज्ञान, लास्ट में जय विज्ञान किसने कहा? दूसरी बात, देखो बच्चों, जय जवान जय किसान कहा था लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जहर देकर के उसको मार दिया गया था। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा बच्चों? दूसरी बात आपको बताना है कि ये बताना है कि नेहरू जी को बच्चे प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू। चलो ये तो आसान प्रश्न था बच्चों। ये बताइए नेहरू जी का जन्म क्या है, कि दिवस पर एक हम दिवस मनाते हैं, वो बताना है कब मनाते हैं, वो बताओ। और नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था? वहीं पर एक फिल्मी सुपरस्टार का जन्म हुआ है, जहां नेहरू जी थे, वहीं पर बॉलीवुड अभी जिंदा है, अमिताभ बच्चन, उनका जन्म यस इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। बच्चों ये सभी जगह फेमस हैं। नेहरू जी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नेहरू का जन्म कब हुआ ये भी बताओ। नेहरू जी का जन्म कब हुआ बताइए। नेहरू का, हमारे जो नेहरू साहब हैं, नेहरू गांधी जो थे बच्चों भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इनका जन्म बताना है, ठीक है। तो तमाम प्रश्नों का बताना है। और ये मैं आशा करता हूं बच्चों कि जो ये सवाल समझ में आया होगा कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, ठीक है। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो साइनिंग ऑफ, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।